दोस्तों मैं हूं विसाल आजम। मगरबी किनारे में इसराइली छापे, तबास और अल-फारया कैंप में बड़ी कार्रवाई। नाबलस में हलाक फ़लस्तीनियों की तदफीन। यूरोपीय यूनियन ने बढ़ती तशद्दुद पर तशवीश जाहिर कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में यानी वेस्ट बैंक में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है। इसराइली फौज ने तबास और अल-फारया पनाह गज़ीन कैंप में बड़े पैमाने पर छापे मारे हैं, जबकि नाबलस के करीब हलाक होने वाले 4 फ़लस्तीनियों की तदफीन भी कर दी गई है। उधर यूरोपीय यूनियन ने मगरबी किनारे में बढ़ते हुए तशद्दुद पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तमाम फरीक़ैन से तहम्मुल और कशीदगी में कमी लाने की अपील की है। फ़लस्तीनी खबर रसां इदारे वफ़ा के मुताबिक इसराइली फ़ौज अलसुबह बड़ी तादाद में फ़ौजी गाड़ियों और पैदल दस्तों के साथ शहर तबास में दाखिल हुई। फ़ौज ने मुख्तलिफ मोहल्लों में पोजीशनें संभाली और मुतअद्दिद घरों की तलाशी ली। ये कार्रवाई तकरीबन 3 घंटे तक जारी रही, जिसके बाद फ़ौज वापस चली गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक इस कार्रवाई में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ताहम तबास से वापसी के फ़ौरन बाद इसराइली फोर्सेस ने जनूब में यानी साउथ में वाक़ अल-फारया पनाह गज़ी कैंप, रिफ्यूजी कैंप का रुख किया, जहां घरों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे गए और सर्च ऑपरेशन किया गया। ये कार्रवाइयाँ ऐसे वक्त में हो रही हैं जब पूरा मगरबी किनारा यानी वेस्ट बैंक पहले ही सख्त कशीदगी की लपेट में है, तनाव की लपेट में है। हालिया हफ्तों के दौरान इसराइली फ़ौज की जानिब से जनीन, नाबलस, तुलकरम और दीगर इलाकों में भी मुतअद्दिद ऑपरेशन किए गए हैं, जबकि आबादकारों यानी सेटलर्स और फ़लस्तीनियों के दौरान झड़पों के वाक़यात में भी इजाफा देखा गया है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रात नाबलस के करीब एक पुरतशद्दुद वाक़े में जान की बाजी हारने वाले 4 फ़लस्तीनियों की तदफीन कर दी गई। फ़लस्तीनी हुक्काम का इल्ज़ाम है कि इसराइली सेटलर्स और फ़ौजियों ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर हमले किए, जिसके नतीजे में ये हलाकतें हुईं। यानी ये जो 4 हलाकतें हुई हैं, इसकी वजह इसराइली फ़ौज हैं या और साथ ही साथ जो इसराइली सेटलर्स हैं वो हैं। ताहम इसराइल का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि तशद्दुद का आगाज़ इसराइली शहरियों पर हमले के बाद हुआ था। इन वाक़यात के बाद इलाके में गम और गुस्सा पाया जा रहा है और कई शहरों में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। इसराइली फ़ौज ने बाज़ इलाकों में इजाफी नफरी भी तैनात की है और सिक्योरिटी ऑप्शंस जारी रखने का ऐलान किया है। उधर यूरोपीय यूनियन ने बढ़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। अपने बयान में यूरोपीय यूनियन ने हालिया वाक़यात में हलाक होने वालों के ख़ानदानों से ताज़ियत की और कहा कि ज़मीनी सूरत हाल इंतहाई नाजुक है। यूरोपीय यूनियन ने तमाम फरीक़ैन से इश्तिआल अंगेज़ बयानात से गुरेज़ और कशीदगी कम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात की अपील की है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक गज़ा में जारी तनाज़े के असरात मगरबी किनारे में भी वाज़ेह तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। फ़ौजी छापों, आबादकारों के हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बायस सूरत हाल मुसलसल पेचीदा होती जा रही है, जबकि सियासी हल की कोशिशें भी ताअत्तुल का शिकार दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि तबास और अल-फारया कैंप में ताज़ा इसराइली कार्रवाइयाँ, नाबलस में 4 फ़लस्तीनियों की तदफीन और यूरोपीय यूनियन की तशवीश इस बात की निशानदेही करती हैं कि मकबूजा मगरबी किनारे में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। आलमी बिरादरी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है, लेकिन फ़िलहाल अमन और इस्तेहकाम की कोई फौरी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। गज़ा के बारे में भी ताज़ा हालात आप तक हम लगातार पहुँचाते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने तासुरात ज़रूर लिखिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।